जब वो धर्मराज लेने के लिए आता है तो सावित्री क्या कहती है और धर्मराज जी क्या कहते हैं, बाकी हवाला रागनी में रहेगा। जो पीछे से हमारी कमेटी की जो फरमाइश है, एक नंबर की रागनी, बढ़िया रागनी, आइए सुनते हैं। हाँ तो बेटी सावित्री, महाराज क्यों मेरे पास पास आ रही हो? ये रोना धोना बंद करो, अपने घर को वापस जाओ। महाराज हाँ मैं वापस तो चली जाऊंगी, अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए क्या कि आज मेरे पति के प्राणों को लेकर के आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे पति के प्राणों को लेने के लिए आया और प्राण भी ले लिए और मैं इनके प्राण लेकर के जाऊंगा। नहीं महाराज, धर्मराज जिसकी आयु के दिन पूरे हो जाते हैं उनके प्राण धर्मराज को लेने होते हैं। लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज। हे यमराज, मेरे पति के प्राणों को मत लेके जाइए। जो आया है उसे एक दिन जाना है। अमर जीव इस दुनिया में कोई नहीं रहा, जो आया है वो गया है। तेरे पति की आयु आज खत्म हो गई, इनके प्राण मैंने ले लिया। सुनिए मेरी बात महाराज। कहो अपनी बात। हो मेरी अर्जी सुनो या मेरा आज कुछ रहम में बैठा ले, मेरी अर्ज सुनो या मेरा आज कुछ रहम में बैठा ले, मेरी अर्ज सुनो या मेरा। होता भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखी टाइम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखी टाइम बेटी। बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं हिमाती मेरा कोई, नाव मेरी मजेदार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल महला गए चोट ओट करके ही महाराज जी बचा ले, मेरी अर्ज सुनो या मेरा जी। हमारे एक रागनी प्रेमी श्रोता इस रागनी पर खुश होकर के दोनों को लिए 200 रुपए का सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद बेटी सावित्री। महाराज, हे यमराज, हाँ। मेरे पति के प्राणों को मत ले जाइए। ये सावित्री बिल्कुल अकेली रह जाएगी इस सारी दुनिया में। इस सावित्री का और कोई नहीं है महाराज। चाहे मेरे सास ससुर हैं, हाँ। लेकिन वो भी अंधे हैं महाराज। जब वो पूछेंगे अपने बेटे के बारे में तो ये सावित्री क्या कहेगी महाराज? ये सावित्री क्या कहेगी?
हे बेटी बड़ी दुखिया हो, तुम्हारे सास ससुर भी आंखों से अंधे हैं। हाँ महाराज। तुम्हारे सास ससुर की जिंदगी का सहारा, तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति सत्यवान था, हाँ महाराज। जिसकी आयु के दिन पूरे हो गए, जिसके प्राण मैंने ले लिए। इसके प्राण तो मैं वापस नहीं कर सकता महाराज, ऐसा मत कीजिए। लेकिन इसके बदले में अगर तुम कुछ मांगोगी तो धर्मराज सामने खड़ा है, जो मांगोगी वही मिलेगा। लेकिन अपने पति के प्राणों के बदले में मैं आपसे और क्या मांग सकती हूँ महाराज? कुछ भी मांग सकती हो। ठीक है महाराज, अगर आप मुझे देना चाहते हैं हाँ, तो मेरे पति के प्राणों को मत लौटाइए, क्योंकि ये आपका या आपके यमलोक का नियम है कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना जो पड़ेगा। आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। लेकिन आज यमराज खुश है तो किस पर खुश है, और तुम्हारे किन नियमों से खुश है, और तुम्हारे कौन से कर्मों से खुश है? महाराज, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो केवल ये सावित्री आपसे 3 वचन मांगती है। मुझे 3 वचन दे दीजिए महाराज। 3 वचन बरवाने की जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात। और तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना लूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना लूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो। अच्छा। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं तो ना मांगू कुछ और, लाज मेरी ये हो तो मैं रखवा ले। मेरी अर्ज सुनो यमराज। शायद सावित्री ऐसा महसूस होता है कि धर्मराज की बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है। महाराज, हाँ अगर आप मुझे वचन देना चाहते हैं हाँ, तो दीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे वचन भी मांग लूं और आप अपने वचन भी मुझे ना दें। पहली बात तो 3 वचन भरवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो मांगोगी वही मिलेगा। मैं पहले भी कह दिया, अब भी कह रहा हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है महाराज। विश्वास नहीं है नहीं महाराज। तो जाओ, मैं 3 वचन भी भर लूंगा, लेकिन लेकिन 3 वचनों में मुझे बांध करके एक चीज नहीं मांगोगी। क्या महाराज? वो सुनो, कौन सी चीज? महाराज, हाँ वचन तो मैं आपसे मांगूंगी, अच्छा, लेकिन पहले ये भी सुनिए हाँ। कि मैं वचन में मांगना क्या चाहती हूँ। जो मांगोगी वही मिलेगा, लेकिन एक चीज छोड़ देना जो मैं बताऊं। कौन सी चीज? सुनो मेरी बात। सत्यवान के प्राण छोड़ के सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो, करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए, बुद्धि परवीन बेखटके मांगो सावित्री। दे दिए वचन 1 2 3, बेखटके मांगो सावित्री। दे दिए वचन
एक दो तीन। आपने वचन दे दिए हैं महाराज, 3 वचन भरता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन 3 वचनों में मैं क्या मांगना चाहती हूँ। 3 वचन भरे हैं। सत्यवान के प्राण छोड़ देना, कुछ भी मांग लो। ठीक है महाराज, अपने पति के प्राणों को नहीं मांगेगी ये सावित्री, लेकिन अगर आपने मेरे मांगे हुए 3 वचन ना दिए तो आप भी झूठे कहे जाओगे महाराज। बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे उन्हें, सास ससुर अंधे मेरे उन्हें, आंखों का हीरा आंखों का उजियारा दे दो। एक पहला वचन। हाँ। छल से लिया मंत्री ने जो, हाँ? वापस राज हमारा दे दो। 2। और वचन तीसरा। तीसरा कौन सा? वचन तीसरा। हाँ? वचन तीसरा। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, गौर करके अपना वचन निभा ले मेरे। अर्ज सुनो या मेरा जी। ओ सजनों, ये इतिहासों की बात है। इतिहास गवाह है। रागनी की 3 कली पूरी हो गई, केवल 1 कली और बकाया है 1 मिनट की। रागनी की 3 कली समझ में आई होंगी। और चलो 3 कलियों की ओर ध्यान नहीं दिया हो तो ये चौथी कली जो हम कहने जा रहे हैं, ये पूरे किस्से का निचोड़ है इस चौथी कली में। बेटी सावित्री, कहिए महाराज। तुमने 3 चीज मांगी है। मैंने 3 वचन मांगे हैं आपसे। तेरे सास ससुर अंधे, हाँ। उन्हें आंखों की रोशनी चाहिए। हाँ तेरे सास ससुर एक राजा रानी थे। जी महाराज। मंत्री चुन रहे ने उनके साथ में छल कपट बेईमानी करी, उनका राजपाट लूट लिया। उनका वही राजपाट फिर से वापस मिले, राजपाट वापस चाहिए या कोई और राजपाट दिवा दूं? नहीं, वही चाहिए। वही चाहिए। तेरे सास ससुर का नाम रोशन हो, तेरे बुढ़ापे का सहारा बने, राजपाट वापस मिल जाए तो राज को चलाने वाला भी कोई ना कोई जरूर चाहिए। जी महाराज। जब चलाने वाला नहीं होगा तो राज का क्या बनेगा? तो उस राज को संभाले, बड़ा होकर के उसका राज तिलक हो, राजा बने, प्रजा की देखभाल सेवा करे। तुम्हारी कोख से एक सुंदर बेटा पैदा होना जी चाहिए। महाराज। ये 3 खुशियां मांगी है। ये 3 खुशियां मांगी हैं महाराज। अगर आप ये 3 वचन दे सकते हो तो दीजिए मुझे। ये 3 खुशियां बिल्कुल राजी राजी दे के जाऊंगा सावित्री को। दे सकते हो? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में मना कर दो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो मेरी बात, कहिए। अपनी 3 खुशियां लो। ठहरिए, कहाँ जा रहे हो? 3 खुशियां दे रहा हूं, पहले खुशी लो अपने। ऐसे नहीं जाने दूंगी महाराज। और सास ससुर तेरे बने सूझते, हेरी हेरी हेरी। सास ससुर तेरे बने सूझते, उन्हें आंखों का, सावित्री, कहिए। उन्हें आंखों का उजियारा दिया। दिया? मेरा पहला वचन। जो छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा दूसरा वचन भी पूरा हुआ महाराज। तीसरा भी पूरा करता हूं। तेरी कोख ते, तेरी कोख ते, तेरी कोख ते पैदा
होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया, तेरी कोख से पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरे सास ससुर अंधे वो नेत्रवान हो जाएंगे, उनका राजपाट वापस मिल जाएगा। और जाओ सावित्री, धर्मराज का वचन फले, तुम्हारी कोख से एक सुंदर बेटा पैदा हो जाएगा। 3 खुशियां तुमने मांगी, मैंने राजी होकर के दी, और अब मैं चलता हूँ। ठहरिए महाराज, कहाँ जा रहे हो? मुझे आगे भी जाना है। नहीं। मैंने पहले कहा था कि जो कुछ मांगना है मांग लो, यमराज वचन देने के बाद, तथास्तु कहने के बाद यहाँ रुकेगा नहीं। तथास्तु तो कह दिया महाराज। हाँ। लेकिन अभी तो मेरे 2 वचन पूरे हुए हैं। 2 वचन पूरे हुए, मेरा 3रा वचन अभी अधूरा है महाराज। अधूरा कैसे? तूने कहा था कि मेरी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए, मैंने कह दिया कि जाओ तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा। 3रे वचन में कमी क्या रह गई? कह तो दिया हाँ कि मेरी कोख से बेटा पैदा हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन मुझे ये तो बताइए महाराज, क्या? कि एक पतिव्रता स्त्री की कोख से बगैर उसके पति के बेटा कहां से आएगा? महाराज, मेरा 3रा वचन पूर्ण कीजिए, तब मैं आपको यहाँ से जाने दूंगी। शायद तेरे सुनने में कोई, वरना ये कह दीजिए कि आपके वचन झूठे हैं, आप वचन नहीं देना जानते महाराज। नहीं सावित्री, जो कुछ कह दिया वो पूरा होगा। और सुनो, तेरी कोख से पैदा होगा जब तुझको बेटा प्यारा दिया, तेरी कोख से पैदा होगा जब तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम फैसले, ख्याल करो हरे राम फैसले, अक्ल ठिकाने लाओ रे। क्यों? बिना पतिव्रता कैसे बेटा हो समझाओ रे। ही यमराज, हाँ। ही महाराज, ही यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। बेटी सावित्री, महाराज, या तो वचन हार जाइए या मेरे पति को जीवित कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी नहीं मिल सकती महाराज। मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूँ, धर्मराज को माफ कर दो। नहीं महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बगैर सोचे समझे 3रा वरदान दे गया, लेकिन मैंने ख्याल नहीं किया कि एक सती वीर का जति मर्द इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, तो जति मर्द मर जाने के बाद सती वीर के संतान कैसे पैदा हो जाएगी? मेरे पति को जीवित करिए महाराज। जीवित कैसे करूं? इनकी आयु पूरी हो गई। आयु पूरी हो गई? हाँ। लेकिन ये बात आपको वचन देने से पहले सोचनी चाहिए थी महाराज। सावित्री, हाँ तो महाराज, बेटी सावित्री, मेरे पति को जीवित कीजिए। इनकी आयु पूरी हो गई, कहां से जीवित करूं? धर्मराज को तुमने आज धर्म संकट में फंसाया है, तो सावित्री हाथ जोड़ करके इससे निकालने का कोई रास्ता भी तुम बता सकती हो। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हे यमराज, हाँ यमलोक के आप मालिक हो, हाँ जिसके चाहे प्राण ले सकते हो। हाँ लेकिन हे यमराज, हाँ अगर आपने अपनी बेटी सावित्री को ये कहा है हाँ कि इस मुश्किल से मैं आपको बाहर निकालूं, हाँ। तो मुझे महाराज एक बात बताइए कौन सी? कि सावित्री की अभी कितनी उम्र बाकी है? तुम्हारी तो बहुत लंबी उम्र है, बहुत कुछ दिन जीना है। बहुत दिन जीना है। हाँ। तो ठीक है महाराज, इस सावित्री की उम्र में से आधी उम्र मेरे पति सत्यवान को दे दीजिए महाराज। इस बात से आपका वचन भी पूरा हो जाएगा, मेरा पति भी जीवित हो जाएगा, और आप झूठे भी नहीं कहे जाओगे। बिल्कुल। और हम सत्यवान और सावित्री जिएंगे तो साथ साथ, और हे यमराज मरेंगे तो साथ साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए, श्रोताओं की जोरदार ताली। धर्मराज को मजबूर होकर के सावित्री के सामने झुकना पड़ा, और सावित्री के द्वारा बताए गए उपाय के द्वारा सत्यवान को जीवित करना पड़ा, जो अभी हमारे सेठ जी कह रहे थे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। हो यम राजे होया लाचार, यम राजे होया लाचार।
जी सुनो